अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। 3 जुलाई सन 2025 और दिन है जुमेरात का। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ आज की 6 से 7 जो मिक्स न्यूज़ हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है बैंक मस्कत की एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आप उसके अंदर जाकर मोबाइल नंबर के ऊपर रकम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते थे कल से आज दिन तकरीबन 11-12 बजे तक, तो वो पॉसिबल नहीं था, एरर आता था। तो दिन 11 बजे के बाद में जो है वो कुछ दोस्तों के जो कमेंट देखे हैं कि अब जो मसला है वो हल हो चुका है। तो बाकी जो बैंक मस्कत की तरफ से भी उनके ऑफिशियल पेज पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि जल्द जो है इस मसले को हल किया जा रहा है। बाकी जो है वो अब मसला तकरीबन जो तमाम का तमाम है वो हल हो चुका है। इसके हवाले से आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके पास अब भी एरर आ रहा है या फिर आप जो है वो बआसानी आराम से मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी जो रकम है मोबाइल नंबर के ऊपर ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। इसी के साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है जी हमारे पाकिस्तानी दोस्तों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप इसको कह सकते हैं, वो हुकूमत की तरफ से दी गई है। और वो है जी जो एक मोबाइल फ़ोन अगर आप ज़ाती मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में लेकर जाते हैं तो उसका जो टाइम पीरियड है बिना टैक्स पे किए वो 2 मंथ था, यानी 60 दिन तक चलता था। और उसके बाद में फिर जो वो लॉक हो जाता था, उसमें आप पाकिस्तान की सिम नहीं चला सकते थे। तो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अब जो है वो 120 दिन के लिए यानी टोटल 4 महीनों के लिए आप जो है अब आप अपना मोबाइल जो आपका ज़ाती मोबाइल है वो आप इच टूर के बारे में बताया गया है, यानी जब भी आप पाकिस्तान जाएंगे तो आप 4 महीने के लिए अपना मोबाइल जो है वो आराम से चला सकते हैं। लेकिन आपको पीटीए की वेबसाइट पर उसे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसकी कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है और 4 महीने आप आराम से उसे चला सकेंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्द ही इसके हवाले से कोई दोस्त हमारे साथ जो रहनुमाई करे और अपना जो मोबाइल का डाटा है वो पेश करे, तो हम जो है बाकायदा वीडियो भी बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है जी ओमान कस्टम ने जो है वो मथुरा से इंडियन और बंगाली जो एक्सपेक्ट हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है और उनके पास से 3000 किलोग्राम जो तंबाकू से बनी हुई अशिया वगैरह हैं वो भी ज़ब्त की गई हैं। और जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ ज़ाहिर है की जाएगी। जो कोई भी गलत काम करेगा और उसका नतीजा जो निकलेगा तो उसका खुद ज़िम्मेदार है। इसी हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि बुरे काम जो हैं वो जो गैर कानूनी काम हो वो बिल्कुल भी ना कीजिए। आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी, आपके साथ जो अटैच हैं उनकी ज़िंदगी भी ख़राब होगी और आपकी कंट्री का, आपके मुल्क का नाम भी ख़राब होगा। खाली मैं 1 से 2 मुल्कों के लिए नहीं कह रहा, जो भी बुरा काम करेगा वो अपने मुल्क का जो नाम है वो बदनाम करेगा। इसके साथ नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है जी मस्कत से 3 बांग्लादेशी पकड़े हैं, बांग्लादेशी एक्सपेक्ट पकड़े हैं जो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस थे और मुख्तलिफ़ किस्म के जो गैर अखलाकी काम थे वो उनसे करवाते थे। बाकी आप खुद समझदार हैं कि क्या क्या काम उनसे करवाए जाते थे। अगर आप सी मॉल के सामने जाएं या फिर ओके सेंटर में जाएं या फिर बाकी आप खुद ही समझे, ज़्यादा हम तफसील में नहीं जाएंगे। तो जो कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की गई। और नंबर 5 पर जो न्यूज़ है वो है जी रुस्ताक से भी एक बांग्लादेशी एक्सपेक्ट को गिरफ़्तार किया गया है। उसके पास से 40 किलोग्राम जो है वो तंबाकू की मुख्तलिफ़ अशिया जो बनी हुई थी वो पकड़ी गई है और कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ भी जो है वो की जाएगी। इसी के साथ नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है जी CPA यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने जो है एक कस्टमर को जो है वो उसने एडवांस दिया था किसी शॉप वाले को, किसी कंपनी को 5000 और 200 रियाल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन वो अपना जो कंपनी थी वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पूरी नहीं उतरी। 1200 रियाल उसे एडवांस दिया गया था, ओमानी ने दिया था। तो जब शिकायत पहुंची CPA के दफ्तर में यानी अमान कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास, आपस में दोनों पार्टियों की बातचीत कराई गई और 1200 ओमानी रियाल जो है वो कस्टमर को वापस करवाया गया। इसके साथ नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है जी GCC1 वीज़ा जो 6 से 7 मुल्क हैं GCC के, इनके लिए काफ़ी अरसे से एक बातचीत चल रही है कि तमाम मुल्कों के लिए एक ही वीज़ा जो है वो टूरिस्ट वीज़ा होगा।
ایک ہی ویزا حاصل کر کے ان 5 سے 6 جو ملک ہیں ان میں آرام سے آپ سفر کر سکیں گے۔ یہ بالکل ہی بہت جلد جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، بہت جلد آپ یہ ویزا حاصل کر سکیں گے، لیکن ابھی تک فائنل ڈیٹ نہیں بتائی گئی۔ جیسے ہی فائنل ڈیٹ بتائی جائے گی، اس کی کاسٹ وغیرہ، اس کی لمیٹیشن جو بھی ہوگی وہ آپ کے ساتھ بھی تفصیل کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ یہ تھی آج کی 5 سے 6 مکس نیوز۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گی، پسند ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔